वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेरिटिमा पोस्थुमा, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं अर्थवर्म। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। इन फाइलम एनेलिडा की ही टाइप स्टडी होती है फेरिटिमा पोस्थुमा, यानी कि अर्थवर्म, जिसके हम अलग अलग सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और कुछ ग्लैंड्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट होती है, यानी कि एक यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा एंड नीचे की तरफ यहाँ पे एनस प्रेजेंट होगी, जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होगा। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि थ्रू आउट द लेंथ रन करती है, क्योंकि ये टिप से ही रन कर रही है, नीचे तक एंड तक रन करेगी। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल का जो डायमीटर होता है वो अलग अलग होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इसके अंदर माउथ होता है, माउथ से फूड आएगा। देन बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड एक स्पेशल ऑर्गन होता है इसके अंदर, जो क्या करेगा, यहाँ पे इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि ग्राइंडिंग करेंगी सोइल की। इसके बाद स्टमक, इंटेस्टाइन एंड वहाँ से एब्जॉर्प्शन होने के बाद फाइनली एनस से जो भी एक्सक्रीटा होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वॉर्म कास्टिंग्स। फर्स्ट इज माउथ। माउथ जो है एक वेंट्रल अपर्चर होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पेरिस्टोमियम प्रेजेंट होता है, जिसको हम फर्स्ट सेगमेंट बोलते हैं। फर्स्ट सेगमेंट को पेरिस्टोमियम बोलते हैं। पेरिस्टोमियम से पहले एक और सेगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ये जो स्टोमियम वर्ड है वो माउथ के लिए आता है, तो ये माउथ से पहले का एक सेगमेंट होता है जिसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं। इसके वेंट्रल साइड में प्रोस्टोमियम का ये डोर्सल हो गया और ये वेंट्रल हो गया, तो इसके वेंट्रल साइड में माउथ प्रेजेंट होता है। अब माउथ जो है वो बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होता है। तो नेक्स्ट बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की अगर बात करें, ये बक्कल चैम्बर भी इसको हम बोलते हैं। एक शॉर्ट थिन वॉल ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है बिहाइंड अप टू मिडल ऑफ द थर्ड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट तक ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है, थर्ड सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है बक्कल चैम्बर और बक्कल कैविटी। इसकी जो लाइनिंग होती है, बक्कल कैविटी की लाइनिंग जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक थिक मास प्रेजेंट होता है मसल स्ट्रैंड्स का, जो कि बॉडी वॉल से कनेक्ट होती है। जैसे कि बक्कल कैविटी हमने बात कर ली कि वो यहाँ इतनी सी प्रेजेंट है, यहाँ तक प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इसके बाद यहाँ से कुछ मसल्स प्रेजेंट होंगी, स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे मसल्स के। ये मसल्स क्या करेंगी, इवर्ट एंड रिट्रैक्ट करने में, बक्कल कैविटी को इवर्ट एंड रिट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी, ताकि जो माउथ से जो भी फूड पिक करना है वो इजीली पिक किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट जो बक्कल कैविटी है वो ओपन होगी फेरिंग्स के अंदर। तो अगर फेरिंग्स की बात करें, फेरिंग्स क्या है, यहाँ पे एक स्मॉल थिक होता है ये, एंड पियर शेप्ड होता है, पियर शेप का होता है, जो कि एक्सटेंड करता है अप टू एंड ऑफ द फोर्थ सेगमेंट। फोर्थ सेगमेंट तक यहाँ पे ये एक्सटेंड करता है, फोर्थ सेगमेंट के एंड तक एक्सटेंड करेगा। जो वॉल है फेरिंग्स की वो थिक एंड मस्कुलर होती है, थिक होगी एंड मसल्स की बनी होंगी, यहाँ पे मस्कुलर होगी ये। अगर डोर्सल पार्ट की बात करें, अगर हम इसका टीएस कट करके देखें, फेरिंग्स का अगर टीएस कट करके देखें, तो फर्स्ट क्या होंगी, बॉडी वॉल्स होंगी। बॉडी वॉल में क्यूटिकल, एपिडर्मिस हो गई, मसल्स लेयर होगी जिसके अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स होंगी, और सबसे इनर मोस्ट क्या होगी, पेरिटोनियम होगी। तो ये क्या होगी, एपिडर्मिस की लेयर हो गई, सॉरी बॉडी वॉल की लेयर्स हो गई। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ये गट प्रेजेंट होगी। तो अगर गट की बात करें तो इसके अंदर जो डोर्सल होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, डोर्सल होगा, इधर वाला वेंट्रल होगा, और ये पोर्शन क्या होंगे, लेटरल होंगे। तो इसका जो डोर्सल पोर्शन होता है फेरिंग्स का, वो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा थिक होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एंड डेंस नेटवर्क प्रेजेंट होता है ब्लड कैपिलरीज का।
इसके अलावा यहाँ पे यूनिसेलुलर सेलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। अब लेटरल वॉल्स के साथ क्या होता है, यहाँ पे जो लेटरल वॉल है, ये जो लेटरल वॉल है इस साइड वाली लेटरल वॉल क्या करती है, अपने आप को पुश करती है, अंदर की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से एक नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ बन जाती है। जो ये पोर्शन बना है यहाँ पे दोनों साइड, ये क्या बन गया, एक नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ बन गया दोनों साइड पे। ये सेल्फ जो है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली मीट करती है और डिवाइड करती है दो चैम्बर्स के अंदर, जिनके अंदर से फर्स्ट चैम्बर होता है वेंट्रल चैम्बर। वेंट्रल चैम्बर को बोलते हैं हम कंडक्टिंग चैम्बर, एंड सेकंड होता है यहाँ पे सेलेवरी चैम्बर। सेलेवरी चैम्बर को हम बोलते हैं डोर्सल चैम्बर। तो एक डोर्सल चैम्बर प्रेजेंट होगा और नीचे वाला क्या है, वेंट्रल चैम्बर प्रेजेंट होगा। ऊपर वाला डोर्सल और सेलेवरी चैम्बर होगा, नीचे वाला वेंट्रल कंडक्टिंग चैम्बर होगा। जो ये सेलेवरी चैम्बर है ये करता क्या है, सेलेवरी ग्लैंड होती है यहाँ पे, और सेलेवरी ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस और प्रोटियोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करती है, जो कि जो फूड का डाइजेशन होगा उसके अंदर हेल्प करेगी। फेरिंग्स का फंक्शन होता है सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन की तरह। ये एक तो सक करने में हेल्प करता है, यानी कि जो ब्लड जो बक्कल कैविटी से जो फूड आएगा उसको अंदर ले लेगा। सेकंड ये पंप करेगा, पंप किस के थ्रू करेगा, बैकवर्ड पंप करेगा कि ये फूड जो है नेक्स्ट ईसोफेगस के अंदर चला जाए। तो नेक्स्ट क्या होगा, ईसोफेगस और गलेट। जो फेरिंग्स है उससे फूड क्या गया ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस एक स्ट्रेट नैरो थिन वॉल लॉन्ग ट्यूब होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 5th सेगमेंट टू द एंड ऑफ द 7th सेगमेंट। 5th to 7th सेगमेंट के एंड तक ये प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस की जो वॉल होती है वो थिन होती है और यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती, इंटरनली फोल्डेड होती है, अंदर की तरफ फोल्डेड होती है। नेक्स्ट जो फूड है ईसोफेगस से जाएगा गिजार्ड के अंदर। जो गिजार्ड है, गिजार्ड जो है एक स्मॉल बल्ब लाइक ओवल हार्ड एंड थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि थोड़ा सा एक तरह से ओवल होगा, हार्ड होगा एंड थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन होगा। ये प्रेजेंट कहाँ होगा, लाइंग इन द 8th और 9th सेगमेंट। 8th और 9th सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होगा। जो इसकी वॉल है, जो गिजार्ड की वॉल है, वहाँ पे मैसिव सर्कुलर मसल लेयर्स प्रेजेंट होती है। बहुत ज़्यादा मैसिव सर्कुलर मसल लेयर वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। फंक्शन क्या है इसका, रिड्यूस द फूड इनटू फाइन स्टेट। जब ये मसल्स लेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी बहुत सारी, वो क्या करेंगी, आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक दूसरे के अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या होगी, जो भी सोइल यहाँ पे होगी या फिर फूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे वो ग्राइंड हो जाएगा। मेनली यहाँ पे ग्राइंडिंग का काम होता है गिजार्ड का। तो ये ग्राइंडिंग कर देगा और फूड को ले आएगा फाइन स्टेट के अंदर, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर फूड डिवाइड हो जाएगा। ये है टीएस थ्रू गिजार्ड। अगर गिजार्ड के थ्रू हम जो गट है उसका टीएस कट करके देखें तो इसके अंदर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होंगी, ये बॉडी वॉल प्रेजेंट होगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, गट प्रेजेंट होगी। तो अगर ये हो गई, ये गिजार्ड हो गया यहाँ पे, और ये गिजार्ड की वॉल प्रेजेंट होगी। तो ये वॉल कैसी है, मैसिव सर्कुलर मसल लेयर्स की बनी होती है। नेक्स्ट जो ये फूड जो था वो फाइन स्टेट के अंदर आ गया है। फाइन स्टेट से नेक्स्ट ये फूड मूव करेगा स्टमक के अंदर। स्टमक जो है, स्टमक यहाँ पे एक्सटेंड करती है फ्रॉम 9th और 10th टू द एंड ऑफ द 14th सेगमेंट। 9th और 10th से स्टार्ट होगी और 14th के एंड तक स्टमक यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और इस यहाँ पे क्या होती है, हर एक एंड के ऊपर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। जैसे कि गिजार्ड ये हो गया, गिजार्ड के बाद नेक्स्ट स्टमक प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। स्फिंक्टर क्या होता है, मस्कुलर गेट होते हैं, जो कि यहाँ से फूड आएगा तभी ओपन होगा, ऐसे ही ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों ही एंड के ऊपर मस्कुलर गेट या फिर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि चेक करते हैं एंट्री और एग्जिट को, फूड को।
स्टमक जो है रिलेटिवली लेस मस्कुलर होती है, कम मसल्स होती हैं, लेकिन हाईली वस्कुलर एंड ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंडुलर होगी तो यहाँ पे ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन आएगी, जैसे कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की सिक्रीशन यहाँ पे आती है। वस्कुलर है तो ये जो फाइन स्टेट में जो फूड था, ये ग्लैंडुलर एंजाइम्स क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे, और उसके बाद वस्कुलर होने की वजह से जो वेसल्स होंगी या फिर जो ब्लड होगा, उस ब्लड सप्लाई के अंदर वो फूड चला जाएगा। तो ये हाईली वस्कुलर एंड ग्लैंडुलर होती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें फूड की, नेक्स्ट फूड जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर लीड करती है। लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट होता है, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द 15th टू द एंड ऑफ द बॉडी। 15th सेगमेंट से लेके एंड तक ये प्रेजेंट होगा। इसकी अपीयरेंस जो है बीडिड अपीयरेंस होती है, क्योंकि इसके अंदर सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होती है। जैसे 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 सेप्टा प्रेजेंट होगा, सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन का मीनिंग है ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे किसकी क्या प्रेजेंट होंगे, सर्कुलर सेप्टा प्रेजेंट होंगे। इसकी जो वॉल है, जो इंटेस्टाइन की वॉल है, वो हाईली वस्कुलर होती है एंड ग्लैंडुलर होती है, यानी कि यहाँ पे भी डाइजेशन होगा और इसके बाद क्या होगा, वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा इसके अंदर विलाई लाइक इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का। इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए। जो इंटेस्टाइन है वो फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर, 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड की जाती है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है प्री टाइफलोसोलर रीजन। जो इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट है प्री टाइफलोसोलर रीजन। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 15th टू द एंड ऑफ 26th सेगमेंट। 15th से लेके 26th सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होता है। इस पार्ट के अंदर विलाई प्रेजेंट होती है, लेकिन टाइफलोसोल नहीं होता, इसलिए इसको प्री टाइफलोसोलर रीजन बोलते हैं। तो टाइफलोसोल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे इंटरनल सीके प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटरनल सीके होते हैं ये कोनिकल लेटरल आउट ग्रोथ्स होती हैं। ऐसे लेटरल आउट ग्रोथ्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं इंटरनल सीके। ये प्रेजेंट होते हैं 26th सेगमेंट के अंदर एंड रन करते हैं, यानी कि जैसे ऊपर की तरफ रन करते हैं 22nd और 23 सेगमेंट तक। तो इंटरनल सीके हैं 26th सेगमेंट में तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये ऊपर की तरफ रन करेंगे 22nd और 23rd सेगमेंट के अंदर। इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो सीके होते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरह ही होते हैं, जो कि अमाइलोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है टाइफलोसोलर रीजन, जो एक्चुअली जिसके अंदर टाइफलोसोल प्रेजेंट होंगे। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द 27th सेगमेंट। 26 तक तो ये प्रेजेंट था, तो 27 से ये प्रेजेंट है, ये 27 सेगमेंट से प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट होता है अप टू 23 टू 25th सेगमेंट। 23 से 25th सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होता है। हाईली वस्कुलर एंड ग्लैंडुलर होता है, यहाँ पे वेसल सप्लाई एंड ग्लैंडुलर सप्लाई भी हाई होती है। इसके अंदर टाइफलोसोल एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर ही प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको टाइफलोसोल भी बोला जाता है। इसके अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर सेल्स की बनी होती है, जो कि वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करती है। इसके बाद अगर हम टीएस सेक्शन की बात करें इंटेस्टाइन के थ्रू, जो इंटेस्टाइन का टीएस पार्ट देखें, तो इसके अंदर ये बॉडी वॉल्स हो गई। बॉडी वॉल्स के अंदर क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल एंड
पेरिटोनियम एंड नेक्स्ट क्या होगा, सिलोम, बॉडी कैविटी होगी। सिलोम कहाँ प्रेजेंट होता है, जो ये बॉडी वॉल होती है और जो गट होती है उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको सिलोम बोलते हैं। तो अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये गट प्रेजेंट है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये क्या होता है, टाइफिलोसोल होता है। अब प्री टाइफिलोसोलर और टाइफिलोसोलर पार्ट दोनों के दोनों ही डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्बेटिव इन फंक्शन होते हैं। दोनों के अंदर डाइजेशन भी होता है एंड एब्जॉर्प्शन भी होता है। और इनके अंदर विलाई प्रेजेंट थी। विलाई क्या करेंगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगी। एंड सबसे लास्ट पार्ट होता है पोस्ट टाइफिलोसोलर रीजन। पोस्ट टाइफिलोसोलर रीजन को रेक्टम भी बोलते हैं। ये ऑक्यूपाई करता है 23rd टू 25th सेगमेंट। इंटरनली यहाँ पे बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हम बोलते हैं पैलेट्स, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पैलेट्स बोलते हैं, जिसके अंदर सॉइल के अंदर जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होंगे, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो पैक्ड होगा या फिर वो प्रेजेंट होगा। तो फाइनली यहाँ से फूड कहाँ जाएगा, रेक्टम से फूड जाएगा फाइनली एनस के अंदर। तो इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, जिनके अंदर से 2 पार्ट जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और थर्ड को हम बोल सकते हैं रेक्टम है, तो टेम्पररी एक्सक्रीटरी मैटर को स्टोर करेगा और फिर फाइनली क्या कर देगा, जो भी अनडाइजेस्टेबल रेजिड्यू है फूड के उनको एक्सक्रीट आउट कर देगा थ्रू एनस। एनस एक स्मॉल स्लिट लाइक अपर्चर होती है जो कि प्रेजेंट होता है लास्ट सेगमेंट और एनल सेगमेंट के अंदर। जो सबसे लास्ट सेगमेंट होगा जिसको हम एनल सेगमेंट बोलते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा एनस। तो यहाँ तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ। यानी कि हमने डिस्कस कर लिया कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स थे, कहाँ कहाँ से फूड कैसे मूव करके आता है। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी क्या होगी गट वॉल की, जो गट वॉल है उसकी हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं। पेरिटोनियम सबसे इनर मोस्ट, देन मॉस्कुलर, देन एंटेरिक एपिथेलियम और सबसे बाहर की होगी क्यूटिकल। तो ये 4 लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। सबसे फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे होती है पेरिटोनियम, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं विसरल लेयर ऑफ सिलोमिक एपिथेलियम। विसरल लेयर होती है सिलोमिक एपिथेलियम की। जो ये लेयर है ये क्या है, यहाँ पे पेरिटोनियम है। कवरिंग द गट वॉल, गट वॉल को कवर करेगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गट हो गई, तो गट वॉल जो होगी उसको क्या करेगी, कवर करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म्ड ऑफ स्क्वेमस मेसोडर्मल सेल्स। ये स्क्वेमस मेसोडर्मल सेल्स की बनी होती है। और स्टमक और इंटेस्टाइन जो है उनके अंदर कुछ येलो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरागोगन और येलो सेल्स। ये जो क्लोरागोगन और येलो सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि रिज़र्व फूड मटेरियल के ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, रिज़र्व फूड की स्टोरेज के लिए होंगी, स्टोरेज करेगी रिज़र्व फूड को, और ये एक्सक्रीशन में भी अपना रोल प्ले करती है। तो ये फर्स्ट लाइनिंग होगी या फिर फर्स्ट लेयर होगी पेरिटोनियम। नेक्स्ट इसके बाहर प्रेजेंट होगी मॉस्कुलर लेयर जो है वो क्या है, पेरिटोनियम के जो है इसके नेक्स्ट प्रेजेंट होगी। तो इसके अंदर भी 2 सब लेयर्स होंगी, एक होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है इनर सर्कुलर। तो इनर सर्कुलर होगी और एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की बनी होगी। जो आउटर है ये वाली वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की बनी है, और जो इनर है वो क्या इसकी बनी है, सर्कुलर मसल फाइबर्स की बनी होती है। फंक्शन क्या है इनका, नॉर्मली डिवेल्प इन वॉल्स ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। सबसे ज़्यादा डिवेल्प होती है या फिर नॉर्मली डिवेल्प होती है ये बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस के अंदर। पुअरली डिवेल्प होती है स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर। सबसे कम जो है पुअरली डिवेल्प होंगी स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर।
और गिजार्ड के अंदर सिर्फ सर्कुलर मसल लेयर ही प्रेजेंट होगी, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स एब्सेंट होगी। और जितने भी ये मसल फाइबर्स हैं गट की, वो सारी की सारी अनस्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स होती हैं। नेक्स्ट गट लेयर होगी इंटेरिक एपिथेलियम। इंटेरिक एपिथेलियम एक सिंगल रो ऑफ कोल्यूमुलर सेल्स की बनी होती है और रूप ऑफ फेरिंग्स के ऊपर, फेरिंग्स की जो रूफ होगी वहाँ पे ये सिलिएटेड हो जाती है, वहाँ पे ये सिलिएटेड टाइप एक तरह से कोल्यूमुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, फिर सिलिएटेड कोल्यूमुलर सेल्स प्रेजेंट होंगी। ग्लैंडुलर होती है ये स्टमक के अंदर और एब्जॉर्बेटिव होती है ये इंटेस्टाइन के अंदर। इंटरनली फोल्डेड होती है ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर। अगर हम एंटेरिक एपिथेलियम की बात करें तो ये हमें ऐसी नज़र आएगी। एंड सबसे हमें लास्ट आउटर लेयर नज़र आएगी क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर जो है एंटेरिक एपिथेलियम को कवर करेगी और इसके अलावा ये बक्कल कैविटी और गिजार्ड को लाइन करती है या फिर उनको कवर करती है। थिन होती है बक्कल कैविटी के अंदर एंड थिक होती है गिजार्ड के अंदर। गिजार्ड के अंदर क्यूटिकल जो होती है थिक होगी। तो ये चारों लेयर्स थी गट वॉल की। इसके बाद अगर फिजियोलॉजी की बात करें कि कैसे कैसे इसकी डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा एंड इंजेशन होगा, तो सबसे फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन की अगर बात करें फूड और फीडिंग की, तो अर्थवॉर्म्स ओमनिवोर्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ह्यूमस के ऊपर, डिकेइंग लीव्स, डेड एनिमल्स, स्मॉल वॉर्म्स, इंसेक्ट, निमेटोड्स, प्रोटोजोन्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर ये ईट करते हैं। उनकी वो जो होता है ये इनके लिए फूड होता है। तो ये फूड जो है वो अलोंग विद सोइल टेकअप कर लिया जाता है। तो इंजेशन हो गया। इंजेशन के बाद नेक्स्ट फूड जो है बक्कल कैविटी के अंदर जाएगा माउथ से, देन माउथ से फिर फेरिंग्स के अंदर जाएगा। जो पंपिंग एक्शन होगा इसका, सकिंग एंड पंपिंग एक्शन, तो ये फेरिंग्स के अंदर चला जाएगा। फेरिंग्स से नेक्स्ट किसके अंदर जाएगा, ये नेक्स्ट जाएगा गिजार्ड के अंदर। और वहाँ पे क्या होगा, ये जो फूड है वो ग्राइंड हो जाएगा फाइन पार्टिकल्स के अंदर और इसके बाद इसका क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। फेरिंग्स के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इसका, क्योंकि फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स सिक्रीट करता है स्लाइवा। स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं म्यूसिन और प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स। स्लाइवा कहाँ से सिक्रीट होगा, सेलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। तो सेलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जो कि म्यूसिन और प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स सिक्रीट करेगी। अब यहाँ पे जो म्यूसिन है, म्यूसिन क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है ताकि इजी पैसेज हो जाए फूड का। और यहाँ पे एंजाइम होता है प्रोटीएज जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद फूड जो है ईसोफेगस से गिजार्ड के अंदर चला जाएगा और गिजार्ड के अंदर क्या होगी, इसकी ग्राइंडिंग होगी, क्योंकि गिजार्ड की जो लेयर है वो थिक लेयर होती है, सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके अलावा इसके अंदर थिक इंटरनल क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है फूड। तो क्या हो जाएगा, फूड फाइन स्टेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट फूड मूव करेगा स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर यहाँ पे कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और ये कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो है एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होगी, जो कि एक चौकी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगी। इस चौकी सिक्रीशन के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होंगे और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजिस के अंदर स्प्लिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट फूड जो है, नेक्स्ट फूड जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और सीके भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। सबसे फर्स्ट एंजाइम होता है यहाँ पे पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन क्या करेंगे, अब तक जितने भी प्रोटीन्स बचे थे उनको ये अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को शुगर के अंदर स्प्लिट कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। इसके बाद है लाइपेजेस। लाइपेजेस किसके ऊपर वर्क करते हैं, फैट्स के ऊपर। तो ये फैट्स को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के अंदर स्प्लिट कर देंगे। एंड जो सेलुलेज है ये सेलुलोज को सेलुलोबायोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सेलुलोज टू सेलुलोबायोज के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। तो फूड एक तरह से फूड का जो डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फूड अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे
कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, जिसके बाद क्या होगा इसका, तो फूड का डाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। और फूड का डाइजेशन कैसा होता है, फूड का डाइजेशन होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि जो ग्लैंड्स हैं उन्होंने सिक्रीशन दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड जो है वो डाइजेस्ट हुआ है। इसके बाद फूड जो है वो चला जाएगा नेक्स्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू आगे की तरफ, और इसका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि फाइन पार्टिकल्स तो हो ही गए थे, फाइन पार्टिकल्स के बाद इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा डाइजेस्टेड फूड का इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे जो टाइफलोसोलर रीजन होता है स्पेशली, उसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगा। और वहाँ पे जो वॉल्स होंगी उसके अंदर वो हाईली एक तरह से वस्कुलर होंगी, ताकि, और उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे इंटेस्टिनल वॉल्स के अंदर, ताकि वो जो फूड है वो पूरी थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट कर सके। और टाइफलोसोल के अलावा जो इंटेस्टिनल विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्जॉर्बटिव सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, तो वो भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। इसके बाद फूड जो है, फूड का इजेशन होगा। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, वॉर्म कास्टिंग की फॉर्म में बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा अलोंग विद सॉइल। तो वॉर्म कास्टिंग की फॉर्म में ये रिलीज़ कर दिया जाएगा। स्मॉल राउंडेड पैलेट्स होते हैं एक तरह से, जिनके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड और सॉइल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स थे, फिजियोलॉजी कैसे थी, फूड कैसे आया, कैसे उसका डाइजेशन हुआ, देन एब्जॉर्प्शन हुआ, और फिर इजेशन हुआ। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया है। If you like the video, please do like, subscribe the channel, and please share with your friends. Thank you so much.